बनारस से ट्रेन से कछुओं के तस्करी करने के आरोप में अंडाल जीआरपी ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसने अपना नाम बॉबी बताया और उसने बताया कि वह बनारस से कछुओं को लेकर आ रहा था। जब उससे पूछा गया कि किसने उसे यह कच्छू दिए तो वह उसका नाम नहीं बता पाया। उसने बताया कि उसे पता नहीं था कि जो सामान उसे दिया जा रहा है उसमें कछुए हैं। बॉबी ने बताया कि उसे बनारस में यह सामान दिया गया और बताया गया कि यह ले जाकर दे देना है। उसे पता नहीं था कि यह कछुए हैं। क्या मेरे सर दर्द में था, हमको मालूम भी नहीं था कहाँ है। मैं बनारस में आदमी दिया था, हमको वहाँ पहुँचाना था बस, तो उसमें कच्छा मालूम नहीं। अब वहाँ एक आदमी आता है वो ले जाता है। अब एक आदमी आता है उतना मालूम नहीं है हमको, बस खाली स्टेशन तक पहुँचाना था। वो भी नाम है बनारस में। बाराबनी में शनिवार तड़के एक बड़ा हादसा टल गया जब 9 टन तरल बारूद से भरा ट्रक पानुड़िया पंचायत के मलडांगा इलाके में एक अन्य वाहन को बचाने के दौरान पलट गया। हादसे के बाद इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचे तथा क्रेन की मदद से ट्रक को सीधा किया गया। चालक और खलासी सुरक्षित हैं। हालांकि करीब 1 टन तरल बारूद के नष्ट होने की जानकारी मिली है। नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी ने शनिवार को दिल्ली के जंतर मंतर पर 5 घंटे प्रदर्शन किया। पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपक्के ने कहा था कि मंत्री आज शाम 5 बजे तक इस्तीफा दें, नहीं तो पूरे देश में प्रदर्शन किया जाएगा। अगले शनिवार यानी 13 जून को जंतर मंतर पर फिर प्रदर्शन करेंगे। सीजेपी को जंतर मंतर पर आज शाम 5 बजे तक प्रदर्शन करने की अनुमति मिली थी, लेकिन दोपहर 3:30 बजे अभिजीत की तबीयत खराब हो जाने के बाद यह समाप्त हो गया। इसके बाद में सोनम वांगचुक के साथ धरना स्थल से रवाना हो गए। यूएसए के लिए अमेरिका के लिए निकल रहा था, उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था उतना वो सब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उसको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, इस पर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर न डाले। जब तक हम ऐसे डर में जिएंगे, एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से हम नहीं डरने वाले। तुम्हारी राजनीति से हम नहीं डरेंगे। धर्म की राजनीति बंद करो, हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो। पांडवेश्वर के बंकुला इलाके में पूर्व टीएमसी विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती के आवास से सटे एक गोदाम से कथित तौर पर सरकारी राहत सामग्री बरामद होने के मामले ने राजनीतिक विवाद को और तेज कर दिया है। विपक्ष के साथ साथ अब टीएमसी के भीतर से भी उनके खिलाफ आवाज उठने लगी है। पार्टी नेताओं और पंचायत प्रतिनिधियों ने राहत सामग्री की चोरी में संलिप्तता का आरोप लगाते हुए अंडाल थाने में नामजद शिकायत दर्ज कराई है तथा मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। गेस्ट हाउस माने একটা ফুর্তি করার জায়গা, তো এখানে প্রায় রাত্রে মিটিং হতো, কিছু অসামাজিক কাজকর্মও হতো। এগুলো পুরোটাই কন্ট্রোল করতো প্রধান রামচরিতা। উনি পুরো ব্যাপারটাকে দেখতেন। যারা এর সঙ্গে জড়িত, আমি প্রশাসনের কাছে বলবো, আবেদন করবো যাতে এরা শাস্তি পায়, তার ব্যবস্থা প্রশাসন করবে। মামলায় নরেন্দ্র চক্রবর্তীর বাড়িতে তল্লাশির সময় বেশ কিছু বিদ্যুতের মাল পাওয়া যায়। সেই বিদ্যুতের মাল গরিব মানুষের মাল, সেগুলোকে মজুত করে রেখেছিল নরেন্দ্র চক্রবর্তীর গৌরব। আমরা নরেন্দ্র চক্রবর্তীকে ভাবতাম দুর্নীতি করার, আমরা নরেন্দ্র চক্রবর্তী ভাবতাম গরিব মানুষের টাকা লুট করে, কিন্তু আবার পরক্ষণে মোবাইলের মাধ্যমে জানতে পারলাম যে তার কার্যালয়ের ভেতরে বেডরুমে বিভিন্ন জায়গায় কন্ডম পাওয়া গেছে। তাই আজকের দিনে মনে করতে পারি এই নরেন্দ্র চক্রবর্তী দুষ্ট একটা দুশ্চরিত্র মানুষ। তাই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃত্বের কাছে আমার অনুরোধ রইল এই দুষ্ট একটা নরেন্দ্র চক্রবর্তীকে অবিলম্বে বহিষ্কার করা। Hillview Hospital,
आसनसोल, सभी प्रकार की चिकित्सा सेवाओं का एक विश्वसनीय केंद्र। क्या आप स्वस्थ जीवन की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं? हिल व्यू हॉस्पिटल आसनसोल में हम आपको देते हैं उच्चतम गुणवत्ता की चिकित्सा देखभाल, विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा आपकी सभी स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान, आईसीयू, अत्याधुनिक तकनीक से लैस 24 घंटे इमरजेंसी देखभाल, सुरक्षित और प्रभावी डायलिसिस सेवा। स्वास्थ्य के मामले में कोई समझौता नहीं। हिल व्यू हॉस्पिटल के साथ। क्या आप अपने खेल को अगले लेवल तक ले जाना चाहते हैं? तो आइए ST18 आसनसोल का नया स्पोर्ट्स शॉप, जहां आपको मिलेगी हर खेल की पूरी रेंज। चाहे आप क्रिकेट के शौकीन हो, फुटबॉल के दीवाने या बैडमिंटन के खिलाड़ी, ST18 में मिलेगा आपको हर स्पोर्ट्स का बेहतरीन सामान। यहाँ आपको मिलेंगे ब्रांडेड उत्पाद शानदार कीमतों पर, गुणवत्ता और स्टाइल दोनों में बेहतरीन। तो देर किस बात की, आज ही आइए ST18 आसनसोल में और अपने खेल को दें एक नया मुकाम। ST18, जहां खेल होती है आपकी पहचान। अब आसनसोल में खुल गया है हमजा फैशन, जहां सभी प्रकार के लेडीज वेयर, मेंस वेयर और किड्स वेयर उपलब्ध हैं। और हाँ, तुम्हें पता है वहाँ महिलाओं की जरूरत के सभी आइटम उपलब्ध हैं, जैसे साड़ी, लहंगा, प्लाजो, कुर्ती, टॉप, जीन्स, डिजाइनर सूट और साथ ही और भी बहुत कुछ। अरे वाह, ये तो बढ़िया हो गया। मतलब अब हमें अच्छे कपड़े लेने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं है। अरे बिल्कुल। आसनसोल की नई दिशा, विकास की रूपरेखा। आसनसोल एक ऐसा शहर जो हर दिन बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है, और आने वाले सालों में और भी आधुनिक, स्वच्छ और सुंदर बनने जा रहा है। आसनसोल नगर निगम आपके लिए लेकर आया है एक विकास की नई परिकल्पना, जो हर नागरिक के जीवन को आसान और बेहतर बनाएगी।